नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है घन और घनमूल। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि घन किसे कहते हैं, क्यूब क्या होता है। सबसे पहले वही हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि घन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी घन की डेफिनेशन होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या की अगर घात 2 हो तो उसे वर्ग कहते हैं। वैसे ही सेम इसकी परिभाषा होगी कि किसी भी संख्या की घात यानी पावर, किसी भी संख्या की घात यानी पावर 3 हो तो, किसी भी संख्या की घात यानी पावर 3 हो तो घन कहते हैं। उस संख्या का घन कहते हैं। जैसे आपने लिखा 2 की पावर 3 यानी 2 का घन, यानी 2 को 3 बार गुना करोगे, 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 का घन या 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं घनमूल की तरफ। जैसे हमने पढ़ा था वर्गमूल, वैसे ही हम पढ़ेंगे घनमूल, जिसे बोलते हैं क्यूब रूट्स। ठीक है, घनमूल क्या होता है, जैसे किसी भी संख्या की घात अगर 3 हो तो उसे घन कहते हैं। वैसे ही किसी भी संख्या की घात, देखो वर्गमूल में तो 1/2 थी पावर, वर्गमूल में पावर कितनी थी, 1/2। लेकिन यहाँ पे जो घात है यानी पावर है 1/3 हो तो उस संख्या का घनमूल कहते हैं। उस संख्या का घनमूल कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा, अच्छा इस पे ध्यान देंगे, इसका निशान कैसा होगा, चिन्ह कैसा होगा। तो देखो जैसे मैंने लिखा 27, ठीक है, ये तो हो गया वर्गमूल। लेकिन जैसे यहाँ 3 लिख दिया, मतलब इसका घनमूल करना है। ये 3 बताता है कि इसका वर्गमूल न करके इस संख्या का हमें घनमूल करना है। घनमूल का नियम क्या होता है, 3 3 के जोड़े बनाओ। जैसे 27 को अपने 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27, और इन तीनों को मिलाकर एक जोड़ा यहाँ से बाहर आ जाएगा, आंसर होगा 3। यानी 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। चलिए अब हम कुछ फिक्स घनमूल होते हैं, जहाँ तक हमें मान पता होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, ताकि प्रश्न परीक्षा में जल्दी से हम सोल्व कर सकें। तो उनके बारे में हम एक टेबल से या फटाफट पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे एक तरफ अपने लिख लेते हैं घन, और दूसरी तरफ आ जाएगी संख्या। ठीक है, या यूं कर लेते हैं अपने कि एक तरफ संख्या आ गई और दूसरी तरफ घन आ गया। ठीक है, जैसे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। क्यूब से आप मतलब समझ गए होंगे, 3 बार पावर 3 का मतलब 3 बार इसको हमें गुना करना है। सबसे पहले हम 1 की क्यूब करते हैं। 1 की क्यूब का मतलब 1 × 1 × 1, तो आंसर भी कितना आएगा, 1। 1 का घन कितना होता है, 1। अब हमें 2 का घन करना है, मतलब 2 × 2 × 2, 2 को 3 बार लिखना है।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का घन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए अब हम 3 की क्यूब देखते हैं। 3 की क्यूब का मतलब 3 को कितनी बार गुना करेंगे? 3 बार। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 3 का घन कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब हम 4 पे पढ़ेंगे, तो 4 की क्यूब का मतलब 4 को 3 बार गुना करेंगे। 4 चौका 16 और 16 चौके 64, तो 4 की क्यूब कितनी होती है? 64। अब है 5 की क्यूब, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजू 25, 25 पांजे 125, तो 5 की क्यूब कितनी होती है? 125। चलिए 6 की क्यूब करते हैं। 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 छिक 36, 36 छिका 216। 7 की क्यूब करते हैं। 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 साते 343। ठीक है, अब हम 8 की क्यूब पढ़ेंगे। 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, 64 8 512, 64 8 512 होता है। 9 की क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 निम 81, 81 निमा 729। ठीक है, और लास्ट रह गया हमारा 10। 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 की क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। चलिए ये कुछ घन है, आपको याद होना चाहिए। 1 का घन, आप इन चीज़ों को रट के रखें। 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 की क्यूब 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक छोटी सी, इसको हम उल्टा भी पढ़ें तो भी आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जैसे देखो, मैं यूँ लिख दूँ, 729 लिख दिया। ठीक है, वैसे तो ये आपको पता है 27 का स्क्वायर होता है, लेकिन 729 की क्यूब करनी है अपने को। ठीक है भाई, 729 की अगर हम क्यूब करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 7 को 3 बार, 9 को 3 बार गुणा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों में से एक 9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये घन हो गया सीधा। अगर आपको याद है कि भाई 9 की क्यूब 729 होती है, तो 729 का वर्गमूल कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, चलिए एक संख्या और लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 512 का घन, बाहर 3 पावर का मतलब क्या है? घन करना है। ठीक है, तो 512 किसका घन होता है? अभी हमें पता होना चाहिए 8 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 8। मतलब अगर आपको क्यूब दी है तो आप घन ज्ञात कर सकते हो, और घन दिया है तो आप उसका संख्या को भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये रिवर्स फॉर्मेट में भी आपको चीज़ें आनी चाहिए। चलिए अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें, तो फैक्ट में क्या फैक्ट्स जो हैं वो हमें नज़र आए। जैसे देखो, 2 का 8 आया, 4 का 64, 4, 6 का 216, 8 का 512, 10 का 1000। मतलब पहला पॉइंट क्या बनता है? पहला पॉइंट बन गया सम संख्या का घन सदैव सम संख्या होती है, कि अगर आप सम संख्या का घन करते हो तो उसका घन भी कैसे होगा? सम संख्या ही होगी। दूसरा पॉइंट, विषम संख्या जो होती है 1 3 5 7 9, विषम संख्या का घन सदैव विषम संख्या होती है। विषम संख्या का घन सम संख्या होगी, और विषम संख्या का घन क्या होती है? विषम संख्या होती है। ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे अपने। तीसरा पॉइंट भी यहीं से हम बनाएंगे कि यदि घन संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो घनमूल का इकाई अंक भी 0 1 4 5 और 6 होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा फैक्ट और है। यदि यदि किसी भी
पूर्ण घन संख्या यदि किसी भी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक, यदि किसी भी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5 और 6 है तो उसके घनमूल का जो इकाई अंक है वो भी सेम इसके जैसा ही होगा। इकाई अंक भी क्रमशः 0, 1, 4, 5, 6 होगा। जिन भी साथी को इन सब चीज़ों के अच्छे से नोट्स बनाने हैं वो आसानी से इसका नोट्स फॉर्मेट भी बना सकते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने घन पढ़ना शुरू किया। किसी भी संख्या की पावर अगर 3 हो तो उसे घन कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 की पावर 3 का मतलब 8। घनमूल का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या की घात 1/3 हो तो उसे घनमूल कहते हैं। जैसे 27 है, ये तो वर्ग के लिए हो गया, लेकिन बाहर जैसे ही 3 लिखा हुआ इसका मतलब इसका घनमूल करना है, ठीक है। तो 27 3 का क्या होता है? 27 का घनमूल कितना होता है? 3 होता है। फिर हमने पढ़ा कि भाई क्यूब कुछ हमने फिक्स लिख के याद करने का प्रयास किया। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब 1000 होती है, ठीक है। फिर हमने कुछ यहाँ से फैक्ट पढ़े कि भाई सम संख्या का यदि हम घन करेंगे तो सदैव सम संख्या ही प्राप्त होगी, यदि विषम संख्या का घन करेंगे तो सदैव विषम संख्या ही प्राप्त होती है। और फिर हमने पढ़ा कि यदि किसी भी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5 या 6 हो तो उसके घनमूल का इकाई अंक जो है वो भी 0, 1, 4, 5, 6 ही होगा। अब हम घनमूल ज्ञात करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने वर्गमूल के अंदर पढ़ा था कि भाई वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती है, वैसे ही घनमूल ज्ञात करने की भी 2 ही विधि होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास घनमूल ज्ञात करने की विधियां। घनमूल ज्ञात करने की विधियां देखो, वर्गमूल में हमने 2 विधि पढ़ी थी, जिसमें एक थी अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी हमने पढ़ी थी, पहली अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ी थी और दूसरी हमने भाग विधि पढ़ी थी। और घनमूल ज्ञात करने के अंदर पहली विधि अगर हम पढ़ें, इसके अंदर पहली विधि होगी गुणनखंड विधि, पहली होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होगी आंकलन विधि। पहली गुणनखंड विधि, दूसरी होगी आंकलन विधि। तो ये दोनों विधियां घनमूल ज्ञात करने के काम आती है। देखो वर्गमूल में हमने 2 विधि पढ़ी थी, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। वैसे यहाँ पे भी हमने 2 विधि पढ़ी है, एक गुणनखंड विधि पढ़ी है, दूसरी आंकलन विधि पढ़ी है। चलिए हम एक एक विधि पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि शब्द से ही पता चल रहा है कि आप किसी भी संख्या की गुणनखंड कर लो, ठीक है, और उसके आधार पे आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे एक सिंपल से अपने उदाहरण पे चलते हैं। जैसे हमने कोई भी एक संख्या मान लो अपने ले लेते हैं, जैसे हम एक संख्या लेते हैं, चलिए जैसे एक प्रश्न लेते हैं, हम प्रश्न से सोल्व करेंगे। हमने लिखा 8000 का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करो।
घनमूल ज्ञात करो, कि 8000 का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपको ऐसे पूछ ले, ऐसे दे दे कि 8000 का घन ज्ञात करो, तो भी एक ही मतलब है। या आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि 8000 दे दे, पावर 1/3 दे दे कि इसका मान ज्ञात करो। तो तीनों प्रश्नों का मतलब एक ही है। चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? गुणनखंड विधि है, इसका मतलब वही तरीका, 8000 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4000 आया। फिर 2 का देंगे, 2000 आया। फिर 2 का दिया, 1000 आया। 1000 में 2 का दिया, 500 आया। 500 में 2 का दिया, 250 आया। ठीक है, चलिए 250 में 2 का दिया, 125 आया। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, अब हम 3 का भाग देके देखते हैं। 3 का भाग 125 में नहीं जाता, 4 का नहीं, 5 का देके देखेंगे सीधा ही। 5 का 125 में भाग दो, कितना आएगा? 25। अच्छा, अब 25 में 5 का भाग दो, 5 आएगा, और 5 का 5 में भाग दो, 1 आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो 8000 है, ये 8000 किसके बराबर है? तो यहाँ से देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, वर्गमूल, अभी जो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था वर्गमूल, उसके अंदर हम 2-2 के जोड़े बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे घनमूल है। प्रश्न में घनमूल है तो 3-3 का जोड़ा बनेगा। एक जोड़ा यहाँ से निकल के आ गया, 2, 1 2 यहाँ से निकल के आ गया, और यहाँ से निकल के आएगा 5। ठीक है, तो जैसे ही हम इस 8000 का घनमूल निकालेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8000 लिख के और बाहर 3 लगा दो, यानी घनमूल है वो बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी इसका घनमूल कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये। अब इसके चरण, आजकल परीक्षा के अंदर चरण पे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इसके चरण बताइए। तो अभी हमने जो प्रोसेस की थी उसको हिंदी में भी हम लिख सकते हैं, चरण। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर 1, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कि भाई आपको जो संख्या दी है उसके पहले इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लो। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप जो है इसके अंदर, अब हम क्या करेंगे कि प्राप्त अभाज्य गुणनखंड में समान संख्या के 3-3 जोड़े बनाएंगे। 3-3 जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले तो जो संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड कर दो। ठीक है, फिर 3-3 संख्या की क्या बनाएंगे? जोड़े बनाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या को लेंगे और गुणा करेंगे, कि प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लेंगे, एक एक संख्या लेंगे, गुणा करेंगे, चौथा, ठीक है, गुणा करने पर प्राप्त संख्या अभिष्ट
घनमूल होगा, अभिष्ट घनमूल होगा। तो ये तरीका है किसी भी संख्या का घनमूल निकालने का। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार के किसी और क्वेश्चन पे भी हम आसानी से इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उन अभाज्य गुणनखंड को फिर आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब ये पूरा एक हमने गुणनखंड विधि जो है उसके बारे में डिटेल से भी पढ़ा है। अब हम दूसरी विधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जिसका नाम है आंकलन विधि। ठीक है, दूसरी विधि का नाम है आंकलन विधि। आंकलन विधि क्या होती है? आंकलन विधि का सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें आपको गुणनखंड नहीं करनी। आंकलन शब्द से ही पता चल रहा है कि आपको आंकलन करना है, ऐसा मानना है कि ये हो सकता है। ठीक है, कैसे? चलिए एक प्रश्न से सोल्व करवाते हैं आपको। जैसे हमने एक संख्या ली, संख्या ले ली, ठीक है, और वो संख्या थी 103823। ठीक है, मैंने कहा इसका घनमूल ज्ञात करो। ठीक है, कि संख्या दे दी, इसका घनमूल ज्ञात करो। एक तो तरीका अभी हमने पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड कर दो, मान निकाल दो। ठीक है, एक तो तरीका आपके पास वो है कि भाई आप अभाज्य गुणनखंड करो और वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन अब हम आंकलन विधि से करना चाह रहे हैं इसको, तो कैसे करेंगे? देखो, जैसे आपको संख्या दे दी 103823। ठीक है, आंकलन विधि यूज करनी है तो क्या करो, 3 के जोड़े बना लो। एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, यानी एक तो 103 हो गया, एक 823 हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे इसको सोल्व करना है, वो तरीका देखो। देखो इसमें इकाई का अंक कितना है? 3 है। कितना है? 3। अब ऐसी संख्या सोचो जिसके घन में 3 आता हो। 1 से 10 तक ऐसी संख्या सोचनी है जिसके घन के अंदर 3 आता हो। तो देखो इस पूरी लिस्ट के अंदर देख लो, सिर्फ 343 ऐसा है जिसमें 3 आता है। इस संख्या में ही 3 आता है। ठीक है, और ये किसका घन है? 7 का। किसका घन है? 7 का। तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे ये 3 देखकर आप ये कहोगे कि इस घनमूल का इकाई का अंक कितना होगा? 7 होगा। यानी इकाई का अंक, उत्तर में एक अंक तो क्या आएगा? 7 आएगा। अब देखो 103 जो है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दो। अब ऐसी संख्या ढूंढो जिसके बीच में 103 आता हो। जैसे हमने कहा कि भाई 4 का क्यूब कर लो और एक 5 का क्यूब कर लो। 4 का क्यूब तो होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। देखो यहाँ है 103, 125 तो ज़्यादा हो गया, मतलब कितना? 4 का क्यूब काम में लेंगे। कितना? 4 का क्यूब। तो 103823 का घनमूल जो है, घनमूल जो है ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये 4 उठ के आएगा, यहाँ से ये 7 आएगा, यानी ये 47 का घनमूल होता है। तो ये थी आंकलन विधि, घनमूल की आंकलन विधि। भाई इस प्रकार से आप आंसर का आंकलन कर सकते हो कि ये उत्तर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आए हुए प्रश्नों से इन चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं वो कैसे आए हैं और उन प्रश्नों को हमें कैसे सोल्व करना चाहिए। जैसे प्रश्न है, यहाँ ये 3 लगने का मतलब ही क्या है कि इसका आपको घनमूल करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। 85, 73, 75, इसमें से माइनस करना है घनमूल को। क्या है संख्या? 74088। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास
53, बी 43, सी 23, डी 33। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करो। एक तो तरीका ये है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सोल्व कर लो और इसका आंसर निकाल लो, ठीक है। अच्छा, दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि इसको हम आकलन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। आकलन विधि से करना सिखा देते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि आप आसानी से खुद भी ट्राई कर सकते हो। चलिए, जैसे अपने पास लिखा हुआ है, एक संख्या ये है घन 8 5 7 3 7 5, ठीक है। इसका घनमूल करना है। अभी मैंने बताया था 3 3 के आप जोड़े बना लो, 857, इधर 375, इसको अलग अलग लिख लिया, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी सोल्व करेंगे, पहले इस विधि से अपने सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो नया है, कई जो साथी है उन्होंने ये पहली बार देखा है कि इस प्रकार से भी घनमूल को सोल्व किया जाता है। और नई चीज़ जब भी आए उसके अच्छे से नोट्स बनाओ, बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, तो वो भी आपके बिल्कुल हैबिट में चीज़ आ जाएगी, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन को बार बार देखना होता है। देखो यहाँ पे है 857 ये, और इधर है 335। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे संख्या इकाई के अंक में कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। 5 केवल और केवल 5 की क्यूब में ही आता है, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 5 हो गया, क्योंकि 5 केवल और केवल 5 की क्यूब में ही आएगा, ठीक है। अब इस जोड़े में तो आपको ऐसे करना है। अच्छा, अब इधर आ जाओ 857। अब इसके लिए घन सोचो, अभी घन अपने पढ़े थे ना, कैसे? आपको पता होना चाहिए कि 9 की क्यूब हमने पढ़ी थी, कितनी थी भाई? 729। और 9 के बाद में 10 की क्यूब पढ़ी थी, कितना? 1000। अब बताओ 857 जो है वो 1000 से तो क्या है? कम है। 929 से क्या है? ज़्यादा है। तो मतलब हम इस 9 को लेंगे, क्या लेंगे? 9 को। तो इस पूरे का अगर हम घनमूल निकालें तो ये आ गया इधर से 9 और इधर से 5, यानी 95। इस पूरे का घनमूल कितना आ गया? 95, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड करते रहिए और यही आंसर आपके पास प्राप्त होगा। चलिए, अभी माइनस में दूसरी संख्या क्या थी, इसको भी अलग से सोल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है। वही तरीका अलग लिखो, 3 का एक जोड़ा बना लो, आगे 2 है तो 2 का ही जोड़ा बनेगा। एक तरफ 74 लिख दिया, एक तरफ 088 लिख दिया। अच्छा, अभी 8 किस में आता है बताओ? 8 1 की क्यूब में नहीं आता, 2 की क्यूब करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 की क्यूब में 8 आता है, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 74 देखो, 4 की क्यूब करो कितना होता है? 64। 5 की क्यूब करो कितना होता है? 125। 125 ज़्यादा हो गया, तो हमें कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 74 088 जो है इसका घन कितना आ गया? 4 और 2 42। कितना आ गया? 42। अब प्रश्न के अनुसार देखो, प्रश्न में क्या दिया हुआ है उस पर फोकस करेंगे। प्रश्न ऐसा था हमारा 8 5 7 3 7 5 माइनस घन दिया हुआ है 74 088, ठीक है। इसका मान अभी निकाला कितना? 95 है। इसका मान कितना आया? 95 माइनस इसका मान कितना आया? 42। 95 में से 42 घटाओ, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। 9 में से 4 गए, कितना बचेगा? 5। 9 में से 4 गए, कितना बचेगा? 5। तो इस पूरे प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? 53 आएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो, कुछ भी नहीं किया हमने, इस चीज़ को समझे, आसान है, कठिन नहीं है। क्या करना है देखो, पहले 3 का जोड़ा बना लो, फिर आप ये देखो कि आगे 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 का, 3 का जोड़ा एक और बन रहा था, 3 का जोड़ा लिख लिया। यहाँ देखो 5 है, 5 किसके क्यूब में आता है, यानी किस संख्या का घन करें तो 5 इकाई अंक आएगा। तो आपको पता है 5 की कितनी भी क्यूब कर लो 5 ही आता है, तो 5 इकाई अंक हो गया। अब देखो 857 है, 9 की क्यूब 729 होती है, 10 की क्यूब 1000 होती है, 1000 ज़्यादा हो गया और 729 इससे कम है,
तो ये वाली क्यूब हम लेंगे, यानी कि अगर हम 8 85 73 75 का घनमूल निकालेंगे तो इधर से ये 9 आ गया और इधर से ये 5 यानी 95 आएगा। अब देखो दूसरी साइड हमारे पास है 74,088 का घन। अब पहले वही तरीका, पहले 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, 088 यहाँ से अलग बन गया, 74 अलग हो गया। ठीक है, 8 जो है ये 8 2 की क्यूब में आता है। ठीक है, और 74 को देखें तो 4 की क्यूब 64 होती है, 5 की क्यूब 125 होती है। 125 ज़्यादा हो गया तो हम 4 की क्यूब 64 को ही लेंगे। तो अगर इस पूरे का घन निकालें तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 2 यानी 42 प्राप्त होता है। तो अभी वही प्रश्न में वापस गए, 95 में से 42 घटाया, आंसर हमारे पास प्राप्त हुआ 53। अब चाहो तो इसका अभाज्य गुणनखंड भी कर लो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड सबको पता है कैसे करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करो और फिर इसको 16 करो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी हूबहू इसके जैसा ही है, जो अभी हमने किया है बिल्कुल वैसा ही ये प्रश्न है। चलिए कैसे करेंगे इसको 16। कई साथियों के लिए ये तरीका नया है, लेकिन 2-4 सवाल की प्रैक्टिस होगी तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप चीज़ों को अभाज्य गुणनखंड कर करके 16 कर पाओ। और जो साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि कल को जब स्कूल में शिक्षक जाता है तो वहाँ पे बच्चों को भी ये चीज़ें सिखानी बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, अब इसमें से ये घन घटाना है तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे इस पर। वही तरीका लगाएंगे वापस से, अभी जो हमने किया था। अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, वैसे ही शॉर्ट में करेंगे। कैसे, देखो एक संख्या तो ये है। ठीक है, इसको भी 16 कर लेंगे और एक तरफ इसको 16 कर लो अलग से। बड़ा ही आसान तरीका, देखो पहले 3 का जोड़ा बना दो, बना दिया 047। फिर बचे हुए 3 का अलग जोड़ा लिख दो, 250 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 7 किसकी क्यूब होती है, देखो 7 किसकी क्यूब में आता है। अभी अगर किसी को याद है वो तो तुरंत पता लगा सकता है। देखो एक यहाँ पे सीखना, एक संख्या की क्यूब में एक ही आता है, 2 की क्यूब होगी तो 8 आएगा, 3 की क्यूब में 7 आएगा, 4 की क्यूब में 4 ही आता है, 5 की में 5 आता है, 6 में 6 आता है, 7 में 3 आता है, 8 में 2 आता है, 9 में 9 आता है और 0 में 0 आता है। तो आपको तो याद ही नहीं करना भाई, 0 में 0 आएगा, 9 में 9 आएगा, ये तो याद ही नहीं करना, 6 में 6 आएगा, ये भी याद नहीं करना, 5 में 5 आता है, 4 में 4 आता है, ये याद ही नहीं करना, 1 में 1। आपको तो इतना याद रखना है कि 2 वाले में तो 8 आएगा, 8 वाले में 2 आएगा, बस। कि 2 वाले में तो 8 आएगा, 8 वाले में 2 आएगा, 3 वाले में 7 आएगा, 7 वाले में 3 आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखो 7 है, 7 किस में आता है, 3 वाले में आता है। 7 किस में आता है, 3 जो है इसके अंदर आता है। ठीक है, ये हो गया। अब 250 है, देखो 250 को कैसे 16 करना है। आप अनुमान लगाइए कि भाई जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि क्यूब हम अगर देखें तो 6 की क्यूब कितनी होती है, एक तो ये देख लेंगे, एक 7 की क्यूब। 6 की क्यूब कितना होता है, 216, 7 की क्यूब 343। अब देखो 343 तो ज़्यादा हो गया, छोटा क्या है 216, यानी यहाँ से क्या आएगा, 6 आएगा। ये देखिए इतना ही समय लगेगा, अगर प्रैक्टिस होगी तो आप 1 मिनट से कम में भी इस सवाल को कर दोगे। ठीक है, देखो यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 6, यानी कितना आ गया 63। इसको तो 16 कर दिया, 63 आएगा। अब इधर वाले को करते हैं, वही जोड़े बनाओ, पहले 3 का जोड़ा बना लो, यहाँ से 3 निकाल लो 824, इधर से 2 निकालो कितना 13। ठीक है, 824 देखो 4 अभी बताया था, 4 4 में ही आता है, 4 की क्यूब में ही कितना आता है, 4 आता है। अभी देखो 13, एक 2 की क्यूब करो, एक 3 की करो, 2 का तो कितना होता है 8, 3 का 27, 27 ज़्यादा होगा तो क्या लेंगे, 2 ही लेना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ से 2 और 4 24, मतलब इसका तो घनमूल आ गया 24, इसका आ गया 63। सवाल में क्या है देखो, प्रश्न में दिया हुआ है इस प्रकार से कि घनमूल है 25,047 का, उसमें से माइनस करना है आपको घनमूल 13,824 का। ठीक है, इधर से 63 है, इधर से 24 है, 63 में से 24 घटाओ, कितना शेष बचेगा? देखो सिंपल सा एक घटाव है, 13 में से 4 जाएंगे 9 बचेगा, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा। आंसर, राइट आंसर जो है वो इसका 39 होगा, कि भाई 39 इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो ये एक देखिए सिंपल सा तरीका है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना जल्दी आप इन चीज़ों को सीख पाओगे। चलिए अब हम प्रश्न करेंगे जो बिल्कुल दिखने में छोटे हैं, दिखने में सिंपल भी हैं, बट परीक्षा में बहुत बार आते हैं, और एक छोटी सी गलती हमें वो पूरा प्रश्न ही गलत करवा देती है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो फिर आपको आगे किसी भी प्रकार की कोई भी इन टॉपिक्स में दिक्कत नहीं आएगी, न कभी वीडियो देखने की आवश्यकता होगी। ठीक है, साथ साथ में नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अच्छे से अगर नोट्स बनाए होंगे तो चीज़ें आसान होती है। ये घन है, 3 बाहर देखते ही समझ जाना घन है। 0.000,729 बटा 0.085,184, ठीक है, का मान होगा। ये प्रश्न है, कैसे सोल्व करें इसको? अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आप एक काम कीजिए, पॉइंट हटा लो। पहले तो पहला काम पॉइंट हटा लो। अगर जिसको बेसिक गणित थोड़ी सी भी आती है तो वो उसको पता है कि भाई जैसे इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर वाले में पॉइंट उठाओ तो 729 ही बचेगा, आगे 0 0 लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बटा कितने अक्षर है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक, पूरे के बटा में है। देखो यहाँ से पॉइंट हटा दिया, ऊपर क्या बच जाएगा, 85,184, यही बचेगा। बटा में देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हटाया ना आपने, तो यहाँ पे हम 6 0 लगा देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? चलिए अब हमें गणित में इतना पता है, एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझते हैं कि ये घन है। देखो 729 का 729, वैसे देखो नॉर्मल समझदार बच्चे यहीं पे भी काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, ठीक है, पर चलो फिर भी हम पूरा डिटेल से ही कर लेते हैं इसको। 2 3 4 5 6, ठीक है, इंटू गुणा लगा दो तो ये ऊपर चले जाएंगे, बटा में 85,184, इससे ये कट गया। ठीक है, अब पीछे क्या बचा देखो, 729 बटे 85,184 का घन। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है कि भाई 729 तो 9 का होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने 1 से 10 तक क्यूब लिखी थी, वहाँ पे ही लिखा था हमने कि 9 को 3 बार गुणा करोगे तो 729 ही आएगा। अब इस 85,184 का निकालना है, चलो इधर निकाल लेते हैं। 85,184 की क्यूब निकालनी है। ठीक है, अभी तरीका बताया था, 3 को 1, इन 2 को 1। देखो 4 किस में आता है, 4 में आता है। ठीक है, अच्छा 85 में देखो 4 की क्यूब 5 की क्यूब, 4 की क्यूब 64, 5 की 125। ठीक है, तो 64 की तरफ जाएंगे हम। 64 किसकी क्यूब है, 4 की, इधर 4 यानी 44 आएगा। कितना आएगा, 44 आएगा। ठीक है, 9 बटे 44। ठीक है, और यही इस प्रश्न का क्या था, यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ ये प्रश्न है।
ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, पहले 729 हमें पता है 9 की क्यूब होती है, 85 184 जो है उसको 16 कर लिया, पता चला कि ये 44 की क्यूब है, तो आंसर आ गया 9/44। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी आसान ही प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है करते टाइम। ठीक है, घनमूल ज्ञात करना है, बाहर 3 देखते ही ये बात समझ में आ गई हमें। इसका मान है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन देखिए इसके 0.0006, 0.006, 0.06 और 0.6। देखो सब में 6 है, कैसे करें इसको? तो तरीका देखेंगे, बिल्कुल आसान सा है। एक काम कीजिए आप, 216 पड़ा रहने दो, क्यूब है। अब देखो पॉइंट हटा दो, बटा में कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आएगी। ठीक है, 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। किसका होता है? 6 का। अब देखो दिया हुआ है 1000, कितना दिया हुआ है? 1000, सॉरी 1 के आगे 6 जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो दी हुई है। ठीक है, अभी आपको स्क्वायर नहीं करना, क्यूब करना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर हम, चलो यही मैं बता देता हूँ, चाहे तो वैसे सोलो कर लो, कैसे? जैसे आपने लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 का जोड़ा ये बन गया, 3 का जोड़ा ये बन गया, 1 अकेला रह गया। तो देखो 0 तो 0 से ही आएगा, 0 0 से आएगा, 1 1 से आएगा। ठीक है, मतलब इसका घनमूल कितना हो गया? 100 हो गया। कितना हो गया? 100। यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 6/100। 6/100। अब ये तो पता ही है आपको कि 6/100 को हम लिखेंगे 0.06। ठीक है, अब ये कैसे लिखा? देखो ये 6 है, 100 का भाग 2, पॉइंट लगाओ, इससे आगे 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट लगाया, 0 आई, भाग नहीं जा रहा। अच्छा, एक अक्षर और उतारना है तो ऊपर भी 0 लगेगा। अब 600 हो गया, देखो 100 छिका 600, तो ये आ गया 0.06। ठीक है, जो इस प्रश्न का राइट आंसर है। देख लो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इतना इजी टाइप का क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा हिंट बता देता हूँ आपको। देखो आपको पता होना चाहिए 216 किसका है? 6 का है। कितने का है? 6 का है। ठीक है, यहाँ देख लो, आप जोड़े बना लो, 1 2 जोड़े बन गए, 2 जोड़ों के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ देख लो 1 2 अक्षरों के बाद में क्या आएगा? पॉइंट आएगा। बस शॉर्ट तरीका भी इसका ये है जिससे आप बिना पेन चलाए भी सीधा उत्तर टिक कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसी टाइप का एक और प्रश्न है। क्या है प्रश्न? इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये क्यूब दिया हुआ है बाहर, अंदर का थोड़ा सा वैल्यू जो है उसको लिखने का तरीका इन्होंने बदला है। ठीक है, कैसे बदला है देखेंगे आप। इन्होंने लिखा है 0.000729 प्लस 0.08, सॉरी यहाँ पे 0. ये लिखा हुआ है 0.008। इसको सोल्व करना है। कैसे करें देखो इसको सोल्व। इस प्रश्न में ये है कि यहाँ अंडर रूट और लगा हुआ है, बस इतना ध्यान रखना कि पहले इसका वर्गमूल सोल्व करो। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? क्यूब तो पड़ी रहने दो भाई, क्यूब तो जैसी है वैसी की वैसे रहने दी। अंडर रूट को सोल्व करो पहले तो।
भाई 729 का 729 रहने दो, बटा में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अंडर रूट, इस पे अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब तो समझते हो 1/2 होता है, ठीक है, प्लस इसके बाहर ये क्यूब है, इसको देखो 8/1 2 3, ठीक है। अब देखो बाहर तो 3 पड़ी है अभी तक, 729 किसका वर्ग होता है, घनमूल नहीं वर्गमूल, तो 729 को अपने लिखते हैं 27 इंटू 27, 27 इंटू 27, ठीक है। और ये नीचे हो गया 3 इंटू 3, यानी 1000 इंटू 1000, ठीक है, प्लस 8 किसका घन होता है 2 का, 1000 किसका होता है 10 का, ये तो सीधा 16 हो ही गया। अब देखो यहाँ से फिर इसका वर्गमूल ही तो ले रहे हैं अभी तक, ये 3 है, यहाँ से देखो वर्गमूल कितना आ गया 27/1000। आपको समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे तो आपको सीधा ही पता है कि 729 का अंडर रूट कितना होता है 27, और यहाँ पर ये जो संख्या दी हुई है 10 लाख के आसपास, जो 10 लाख लिखा हुआ है 10 लाख का कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। अब देखो 27 की क्यूब है, 27 किसका होता है 3 का घन, 1000 किसका होता है 10 का, बटा 2/10। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, कॉमन लो 10 आएगा, 10 में 10 का भाग दिया 1, 3 एकम 3, प्लस का प्लस, 10 में 10 का भाग दिया 1, 2 एकम 2, 3 और 2 कितना हो गया 5/10, यानी 0.5। इसका आंसर कितना आएगा 0.5। तो ये एक और प्रश्न हमने सोल्व किया है। चलिए, इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिनमें बस इतना सा ही आपको फैक्ट दिया है, आपको खाली उनको सोल्व करने का प्रयास करना है, ठीक है। अच्छा चलिए हम एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न, प्रश्न है P/56 बराबर अंडर रूट 784 इंटू में दिया है 49 बटा में लिखा हुआ है 4p की स्क्वायर, 4p की स्क्वायर, तो p का मान बताइए। P/56 बराबर, ये प्रश्न दिया हुआ है, आपसे पूछा है p का मान बताओ, कैसे करेंगे प्रश्न को। तो इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करते समय दिया हुआ है P/56, ठीक है। 784 किसका अंडर रूट होता है, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि 784 जो है वो 28 का अंडर रूट होता है, किसका 28 का। 49 किसका होता है 7 का, ठीक है भाई। 784 अंडर रूट होता है 28 का, 49 अंडर रूट होता है 7 का, बटा में 4p की स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो 4 से ये 28 काट दो, 7 चौके 28, p इधर है, ये बटा में p स्क्वायर इधर क्या जाएगा गुणा में, बराबर 7 इंटू 7 इंटू 56, 7 इंटू 7 इंटू 56। देखो p का गुणा p से करो, p की क्यूब बन जाएगा। इधर देखो क्या लिखा हुआ है 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो 56 को तोड़ लो, 7 8 56 होता है, क्या होता है 7 8 56। तो देखो p है क्यूब है, तो इस पूरे के ऊपर घन लगा दो, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8। देखो एक तो 3, ये 3 का जोड़ा बन गया तो 7 बाहर आ गया। देखो ये 8 है, 8 2 का क्यूब होता है, इंटू में 2 लिख देंगे तो 7 दूनी कितना आएगा 14, यानी p का मान जो है वो कितना आ जाएगा
14 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये सब PYQ हैं, आज से पहले किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। वह 1 माइनस 91/216, ठीक है, ये दिया है और पूछा ये किसके बराबर है, कि ये किसके बराबर है। 1 माइनस 91/216 जो है वो किसके बराबर है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिए एक बार अंदर वाला पहले सोल्व करो। बाहर क्यूब है, 216 पूरे में कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा 216 माइनस 91। तो 216 में से 91 घटाओ, कितना शेष बचेगा भाई, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, और 11 में से 9 गया 2, 125/216, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख दो आप, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5। 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 × 6। घनमूल में आपको पता है 3 का जोड़ा बनेगा, ये देखो 1 और 1 जोड़ा ये, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, बटा में 6 आ जाएगा, 5/6, और ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये प्रश्न भी परीक्षा में आपके पूछा गया है। ठीक है, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम बात करेंगे। कई बार यहाँ से स्क्वायर में भी प्रश्न आता है और घनमूल में भी आता है। क्या है वो प्रश्न, देखिए प्रश्न पे ध्यान देंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटी सी गलती पूरा उत्तर गलत। ठीक है, देखो क्या है प्रश्न, 1 7 5 6 1 6 का घनमूल 56 है। तो ठीक है, बता दिया कि भाई 17 56 16 का घनमूल कितना होगा, 56 होगा। तो ये कहता है आप बताइए क्या बताना है। यहाँ क्यूब है 175.616 प्लस बाहर घन है 0.175/616 प्लस 0.000/175/616। ये प्रश्न है, इसको सोल्व करो। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखो, इसने पहले क्यों बताया, प्रश्न में इसने पहले ही कह दिया कि 17 56 16 ये जो मान है ये इस 56 का घनमूल है, ताकि यहाँ पे आपको कुछ मेहनत न करनी पड़े, बस आपको छोटा सा दिमाग लगाना है। कैसे, देखो 1 मिनट में हो जाएगा ये प्रश्न, देखेंगे कैसे करेंगे इसको हम। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। कैसे, देखो अब यहाँ पे देखो, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, इस पूरे का घन, इस पूरे में पॉइंट भूल जाओ एक बार, इस पूरे का घन आपको पता है कितना है, 56 है। ये तो आपको पता ही है क्योंकि ऊपर दिया हुआ। देखो एक जोड़े के बाद में पॉइंट है, तो एक अक्षर के बाद में पॉइंट लगा दो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, प्लस इसमें देखो एक जोड़ा ये बन गया 3 अक्षरों का, 3 अक्षरों का एक जोड़ा ये बन गया। घनमूल में 3 अक्षरों का जोड़ा आपको बनाना है, 3 अक्षरों का एक जोड़ा ये, 3 अक्षरों का एक जोड़ा ये। अच्छा, घनमूल तो 56 का 56 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो 1 2 जोड़े के बाद में पॉइंट है ना, तो 1 2 अक्षर के बाद में पॉइंट लगा दो, यानी 0.56, समझ गए, प्लस का प्लस। अब देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ठीक है, इस पूरे इसका देखो घनमूल तो आपको पता है 56 ही होगा। आपको 1 2 3 अक्षर के बाद में पॉइंट लगाना है। यहाँ पे तो 1 2 ही अक्षर है, तीसरा अक्षर अब 0 ढूंढ के लाओ फिर, और तो क्या, तभी तो 3 अक्षर होंगे, इधर 0। ठीक है, अब इनका कर दो जोड़, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। जोड़ देखो मैं इधर कर देता हूँ, 5.6 0.56 0.056, देखो इधर 0 कर दो, यहाँ 0 0, ताकि अक्षर पूरे हो जाए। इनका जोड़ करना है। देखो 6 का 6, 6 और 5 11, 80 लेख, 6 और 5 11 और 1 12, 80 लेख, 5 और 1 6,
तो कितना आया, तो इन सब का जोड़ आया 6.216 और यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखो प्रश्न बिल्कुल आसान है, उत्तर सामने, बस एक अगर आपने जीरो की गड़बड़ की तो सारे ऑप्शन आसपास ही दिए होंगे, आपका पूरा का पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। इजी प्रश्न है और ऐसे प्रश्न परीक्षा में गलत होते हैं तो विद्यार्थी या जो भी साथी हमारी तैयारी करने वाले हैं, आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे इसको हम दोबारा बता देते हैं। ये कहता है कि 17, 56, 16 का घनमूल 56 है, मतलब इस पूरी संख्या का घनमूल 56 है। पहली संख्या देखो अंडर रूट में दिया हुआ है 175.616। ठीक है, आप 3 के जोड़े बना लो, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। ठीक है, 2 जोड़े बनते हैं इसमें। पूरा देखो सेम ही तो है संख्या, तो इसका घनमूल भी 56 आएगा। देखो एक जोड़े के बाद पॉइंट है तो एक अक्षर के बाद पॉइंट लगा दो, आगे बढ़े। फिर आपने देखा कि भाई संख्या तो सेम है यानी 56 तो आएगा। फिर आपने जोड़े बनाए, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट लग गया। फिर आपने देखा कि ये संख्या तो सेम है ऊपर वाली, 56 तो आएगा, लेकिन जोड़े बनाए तो 1, 2, 3 जोड़े बने, तो 3 अक्षरों के बाद में क्या लग गया, पॉइंट। फिर इनका जोड़ देखो 5.6, 0.56, 0.056। देखो यहाँ पे 6 था तो इसको बराबर तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ पे भी 0 लिख दिया। इससे कोई भी जोड़ पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसको जोड़ा तो आंसर आया 6.216। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक प्रश्न और करेंगे जो थोड़ा सा हटके है यहाँ से। अभी हम जो पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा अलग प्रश्न है ये, और परीक्षा में ये प्रश्न पूछा है तो हम भी इसको सोल्व कर लेते हैं। प्रश्न है 8a की स्क्वायर b बराबर 27ab स्क्वायर बराबर 216। तो ab ज्ञात कीजिए। तो a इंटू बी ज्ञात कीजिए। 8a स्क्वायर b बराबर 27ab की स्क्वायर बराबर 216 है, तो ab जो है वो ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको दिया है, इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, चलिए हम शुरू करते हैं। इसको सोल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास दिया हुआ प्रश्न में 8a स्क्वायर b बराबर 27ab की स्क्वायर। ठीक है, एक काम कीजिए, आप संख्या को एक तरफ कर लो और बीजीय व्यंजक है उनको एक तरफ कर लेते हैं, यानी a स्क्वायर b इधर पड़ा है, ये ab स्क्वायर इसके गुणा में, इसको बटा में ले आओ। इधर 27 है, ये 8 गुणा में है, इधर बटा में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको खोल के लिख देते हैं। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए होता है इंटू बी, ए बी स्क्वायर का मतलब a इंटू बी होता है। b से b काट दो, a से a काट दो, बराबर है 27/8। ठीक है, a बच गया बटा में b बराबर 27/8। ठीक है, a बटे b बराबर कितना हो गया, 27/8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a बटा b की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हुई है 27/8। तो आगे इसको कैसे सोल्व करें वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, आप तुलना भी कर सकते हो इसकी। कैसे, a और b का मान जो 27/8 है, ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें a और b का अगर हम मल्टीपल करते हैं तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो मैच नहीं हो रहे। तो चलिए अपने इस तरीके से छोड़ेंगे। अब हम इसको जो 216 मान है इसको यूज़ करते हुए भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक तो आपने ये तरीका अलग से सीखा है। ठीक है, अब इसको हम अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि इससे a और b का अगर गुणा करेंगे तो 27 × 8 216 होता है, और ऑप्शन में 216 है ही नहीं। तो फिर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम आगे इसको सोल्व करें, कैसे करेंगे देखेंगे। देखो फिर इसका सेकंड, इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि 8a की स्क्वायर b बराबर 216, कि ये मान इसके बराबर है, और इधर देख लो 27ab की स्क्वायर बराबर है 216।
अब यहाँ से ए स्क्वायर बी का मान निकालो तो 216 ये 8 बटा में आ जाएगा। ए स्क्वायर बी का मान 216 में 8 का भाग दोगे 27 आएगा। ठीक है, इधर देखो ए बी स्क्वायर निकालो, ये 27 बटा में जाएगा, 216 बटे 27 भाग दोगे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 इंटू 2 से, ठीक है, एक ए स्क्वायर बी है इंटू ये ए बी स्क्वायर है बराबर 27 इंटू 8, 27 8 है 216, ये हो गया ए बी की होल क्यूब। ठीक है, ए और बी का ही मान निकालना है हमें, तो ए बी बराबर 216 का घन। आपको पता है 216 किसका घन होता है, 6 का। ए बी का मान कितना आ गया, 6, और ये ऑप्शन में दिया हुआ है जो इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, आप ये देखें इतना, और इसी से इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें। तो आज की इस वीडियो में हमने घन और घनमूल से रिलेटिव जितने ही प्रश्न थे उनको करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।